औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 में से फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, जिसका नाम है दी सेल। सेल का इंट्रोडक्शन हम लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं। आज हम रेजोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ आई, रेजोल्यूशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो पहले नंबर पे हम रेजोल्यूशन ऑफ आई के बारे में डिस्कस करते हैं। रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन से मुराद ये है कि हम दो चीज़ें या दो पॉइंट जो एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं उनको अगर हम दो समझना शुरू कर दें, यानी कि छोटे से छोटे दो पॉइंट जिस फासले पे मतलब मैक्सिमम फासला जो है हम करीब करते जाएं और जहां पे वो हमें एक लगना शुरू हो जाए, उससे पहले जहां पे हमें वो दो लग रहे हैं उसके दरमियान में जो फासला होगा उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ आई। एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। जिस तरह फ़र्ज़ कर लीजिए मैंने दो स्पॉट लगाए हैं, ये दो डॉट लगाए हैं, तो आप इसको वाज़ा तौर पे बता सकते हैं कि ये दो पॉइंट हैं। इनको अगर हम और करीब ले आएँ, यहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि ये दो पॉइंट हैं। इसी तरीके से अगर हम और करीब ले आएँ, यहाँ पे भी बता सकते हैं। तो अब वो कम से कम फासला जहां पे ये दो लगे और अगर उस फासले से थोड़ा सा भी अगर हम इनको करीब ले आए तो ये हमें एक लगना शुरू हो जाए, तो वो कम से कम फासला जहां पे ये हमें दो लगते हैं उनके दरमियान में जो फासला है वो है रेजोल्यूशन ऑफ आई। और अगर उस फासले से थोड़ा सा भी हम उन दो पॉइंट्स को करीब ले आते हैं तो वो हमें एक लगना शुरू हो जाएं, तो वो फासला जहां पे हमें वो दो लग रहे हैं, कम से कम वो फासला जहां पे हमें वो दो नज़र आ रहे हैं और उससे अगर करीब करेंगे तो एक नज़र आना शुरू हो जाएंगे, तो उसको कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ आई। तो अब वो कितना फासला है, हमारी आइज़ की अगर बात करें तो कितने फासले पे दो पॉइंट हैं जिनको वो अलग-अलग कंसीडर करेंगे और उससे कम आ जाएं तो वो हमें एक लगना शुरू हो जाएंगे, और वो फासला है 1 मिलीमीटर अपार्ट। मतलब फ़र्ज़ कर लें कि एक डॉट मैंने ये लगाया और एक ये मैंने लगा दिया। अब इनके दरमियान में अगर फासला 1 मिलीमीटर है तो ये रेजोल्यूशन ऑफ आई है। अगर मैं फासला टू पॉइंट्स के दरमियान में 1 मिलीमीटर से कम करके फ़र्ज़ कर ले 0.5 मिलीमीटर कर देता हूँ या थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, तो ये हमें दो नहीं बल्कि एक पॉइंट लगना शुरू हो जाएगा। तो 1 मिलीमीटर वो कम से कम फासला है जहाँ पे हमारी आइज़ जो हैं वो दो पॉइंट को अलहदा से कंसीडर करती है। इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ आई। अब रेजोल्यूशन ऑफ आई है जो हमारी आंखें जो हैं किसी चीज़ को कितना वाज़िया देख सकती हैं, कितना डिफरेंशिएट कर सकती हैं, या चीज़ को कितना बड़ा करके देख सकती हैं। तो नॉर्मल तौर पे जो हम चीज़ देख रहे हैं, अगर हमने अपने आंख की जो कैपेसिटी बढ़ानी है कि हमें कोई चीज़ छोटी सी भी वाज़िया नज़र आए, तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हम बाई एडिंग ऑफ लेंस की मदद से हम उसको देख सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ को जो नॉर्मल आंख से नज़र नहीं आ रही, तो छोटी चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं? लेंस ऐड करके। अब लेंस ऐड से क्या मुराद है? कभी आपने देखा होगा जो जासूस होते हैं, फिल्मी जासूस की बात कर रहा हूँ, कभी आपने देखा उनके पास एक छोटा सा मिरर सा होता है, वो कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं इस तरह कर रहे होते हैं। तो अब ये जो मिरर है ये लेंस है और चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको बुक के जो लफ्ज़ हैं वो वाज़िया नज़र नहीं आते, तो अगर उन्होंने वाज़िया देखने हैं तो वो अपने पास एक लेंस रखते हैं। लेंस को आइज़ के सामने लेके आएंगे तो नीचे जो बुक पे रखे हुए या लिखे हुए लफ्ज़ हैं वो वाज़िया तौर पे बड़े होकर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम रेजोल्यूशन ऑफ आई को बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंस की मदद से बढ़ा सकते हैं। तो वो कम से कम फासला जिस पे दो पॉइंट हमें अलग नज़र आएँ और उससे अगर हम करीब ले जाएँ तो हमें एक ही नज़र आना शुरू हो जाएँ, तो वो कम से कम फासला जिस पे दो नज़र आते हैं अलहदा, उसको हम रेजोल्यूशन ऑफ आई कहते हैं, और वो है 1 मिलीमीटर। अब
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ आते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है आमतौर पे स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर, लैब में ये इस्तेमाल होती है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, स्लाइड्स को देखने के लिए। तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को वैसे पहले जो इस्तेमाल की जाती तो उसमें सूर्य की रोशनी इस्तेमाल होती थी, नीचे छोटा सा लेंस लगा होता था, मिरर लगा होता था जिसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती और रिफ्लेक्ट होकर ऊपर लेंस की तरफ हम उसको फोकस करते थे, जिससे हमें स्लाइड जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती थी। लेकिन आजकल लाइट से चलने वाले, यानी कि बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिकल जो हैं वो माइक्रोस्कोप आ चुके हैं, जिसमें हम जो नीचे मिरर था उसकी जगह पे अब क्या लगा हुआ, उसकी जगह पे अब लगा हुआ है छोटा सा बल्ब, आप कह लें। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई की जाती है और वो जो लाइट है वो ऊपर लेंस पे पड़ती है, ठीक है, और उसके जरिए हम उसको देख सकते हैं। तो उसको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो वो 2 माइक्रोमीटर है। जिस तरह हमारी आइज़ की बात करें तो 1 मिलीमीटर है। अब ज़ाहिर बात है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो आइज़ से ज़्यादा बेहतर तरीके से छोटी से छोटी चीज़ को वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। तो वो कितनी है, वो है 2.0 माइक्रोमीटर या 2 माइक्रोमीटर है। और ये कितना बड़ा करके दिखाती है इंसान की आंख से, तो इंसानी आंख से ये 500 गुना बड़ा करके दिखाती है। मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ है वो हमें छोटी सी नज़र आ रही है तो इसको 500 गुना बड़ा करके, यानी फ़र्ज़ कर ले इतना बड़ा करके वो हम देख सकते हैं, 500 गुना बड़ा करके। किसके ज़रिए? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए। इंसानी आंख से वो इतनी नज़र आ रही है, लेकिन जब उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हो सकता है इतनी बड़ी हमें नज़र आए या इससे भी ज़्यादा बड़ी नज़र आ सकती है। मतलब अपने हुजम का वो 500 गुना बड़ा करके हमें नज़र आएगी। इसकी मदद से वो आएगी हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से। अब ये लैब के अंदर मोस्टली कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखाते हैं, जैसा कि मैंने अगर डायग्राम भी बनाई हुई है तो इसके मैं पार्ट्स के बारे में भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो 2 माइक्रोमीटर है और मोस्टली ये लैब के अंदर इस्तेमाल होती है और हमारी आंख से ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। 500 गुना बड़ा करके ये चीज़ों को दिखाती है। अब किस तरह से बड़ा करके दिखाती है वो मैं बताता हूँ। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 तरह के लेंस होते हैं, एक होता है ऑकुलर लेंस और एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। मार्केट में जो माइक्रोस्कोप डिफरेंस होती हैं उनमें ऑकुलर लेंस जो है 5x 10x की कह लें कि पावर का होता है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है 20x 40x और 100x की पावर का होता है। अच्छा, अब ऑकुलर लेंस की बात कर लेते हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑकुलर लेंस ये वाला होता है जो कि हमारी आइज़ के करीब होता है, जिससे हम कह लें कि आइज़ जो हैं उसके ऊपर लगाते हैं। यहाँ पे हम, यहाँ से हम आइज़ टच कर रहे होते हैं। जिस तरह हम ये कह लें ये लेंस है तो यहाँ इस तरह से हम देख रहे होते हैं। तो ये है ऑकुलर लेंस, क्योंकि ऑकुलर आइज़ को कहते हैं तो आइज़ के करीब है, इस वजह से इसको ऑकुलर लेंस या इसको हम आई पीस भी कहते हैं, ठीक है, आई लेंस भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो लेंस है, क्योंकि ये लेंस स्लाइड के करीब होता है और स्लाइड हमारा ऑब्जेक्टिव जिसको हमने देखना है, तो ये स्लाइड के करीब है, इस वजह से इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो ये हो गया आई पीस या ऑकुलर लेंस या हम कह लें आई लेंस। और ये वाला क्योंकि स्लाइड के करीब है और स्लाइड ही हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने देखने से कहें ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये वाला जो है इसकी कैपेसिटी मैंने बता दी 5x हो सकती है, 10x इसकी पावर हो सकती है। लेकिन ये जो लेंस हैं कि ये 3 या 4 भी होते हैं। मोस्टली जो इलेक्ट्रिकल आजकल आ रही हैं उसमें जो होता है वो 10x का फर्स्ट होता है, दूसरा जो है वो हम कह सकते हैं 40x का, इस तरीके से 100x का, इस तरीके से ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ये 3 है, इनको हम जब भी माइक्रोस्कोप को हम फोकस करना हो तो पहले नंबर पे हम इसको स्लाइड को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर क्लिप रखेंगे ताकि वो हिले ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस नॉब के ज़रिए जो है उसको ऊपर ले जाना शुरू कर देंगे स्टेज को, ठीक है। जैसे ही स्लाइड और जो ऑब्जेक्टिव लेंस उसके दरमियान में कह लें कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमें ओकुलर लेंस से देखने से ये स्लाइड हमें कुछ हद तक वाज़ेह नज़र आना शुरू हो जाएगी। फिर हम उसको क्या करेंगे, माइक्रो जो है मैग्नीफिकेशन के ज़रिए उसको मज़ीद जो है वो क्लियर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब अगर हमने देखना है कि हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है वो कितनी मैग्नीफिकेशन पावर की है, तो हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास जो आई पीस है, जो ओकुलर लेंस है, उसकी जो ताकत है
जिसे हम कह लेना मैग्नीफिकेशन पावर हमने मालूम करनी है, तो हम ओकुलर लेंस मल्टीप्लाई ऑब्जेक्टिव लेंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो मैग्नीफिकेशन पावर होगी उस माइक्रोस्कोप की। फ़र्ज़ कर लें जो ओकुलर लेंस हमारे पास है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर है जी 10x, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और जिस पॉइंट को या जिस लेंस को हमने देखने के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर लें वो है 40x का, तो हमने 40x और 10x को आपस में मल्टीप्लाई करना, तो ये होगा 400x। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है वो 400x मैग्नीफिकेशन पावर की है, और ये जो 400x है कि ये इंसानी आंख से 500 गुना बड़ा है, ठीक है। मतलब जो चीज़ हमें नॉर्मल आई से नज़र आ रही है और अगर इसके माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें 500 गुना बड़ा नज़र आएगी। तो ये है मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो आमतौर पर लैब के अंदर इस्तेमाल होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें विजिबल लाइट होती है, जैसे मैंने पहले बता दिया। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें जो सोर्स ऑफ लाइट है, जो चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होती है, वो होती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या आप कह लें बीम ऑफ लाइट जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है। अब रेजोल्यूशन ऑफ जो कह लें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो है 2 से 4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 500 गुना बड़ा करके दिखाती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 500 गुना बड़ा करके दिखाती है। आप दोबारा सुने ध्यान से, हमारी आइज़ हैं वो कोई चीज़ को देखती हैं, उसी चीज़ को अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखें तो वो हमारी आइज़ से उस चीज़ को 500 गुना बड़ा करके दिखाएगी। अब उसी चीज़ को अगर हम देखें किससे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 500 गुना बड़ा करके दिखाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की निस्बत जो है वो 500 गुना बड़ा करके दिखा रही है। तो अगर हम कहें कि यही ऑब्जेक्ट अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और आई से देखें तो कितना गुना बड़ा करके दिखाएगी आई से, तो 2,50,000 गुना जो है वो बड़ा करके दिखाएगी। क्योंकि हम करेंगे 500 मल्टीप्लाई 500, क्योंकि 500 जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़्यादा बड़ा करके दिखा रही है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 500 गुना बड़ा करके दिखा रही है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,50,000 जो है वो इंसानी आंख से बड़ा करके दिखाएगी। अब आते हैं एक जो एंगस्ट्रॉम वो किसके बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम जो है उसको अगर हमने देखना है कि कितना फासला है, तो 1 सेंटीमीटर को, 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसको अगर हम 100 मिलियन पार्ट में डिवाइड कर दें तो 2 पार्ट के दरमियान में जो फासला होगा उसको हम कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये बहुत ही छोटा फासला है, ठीक है, जो कि इतनी छोटी चीज़ को भी आप कह लें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख सकती है। और ये कितना गुना बढ़ के इंसानी आँख से दिखाती है, 2,50,000 गुना। लेकिन अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की देखें तो उससे 500 गुना बड़ा, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो आई से, नेक्ड आई से 500 गुना बड़ा करके दिखाती है। ये मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाई है, एक ओल्ड कह लें माइक्रोस्कोप की, जो इलेक्ट्रिकल हो सकती है। अगर इलेक्ट्रिकल होगी तो इसकी बैक साइड पे यहाँ पे स्विच होता है, इससे हम इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लगा होगा, वो अपनी लाइट जो है इस स्टेज के ऊपर डालेगा। स्टेज कहते हैं वो जगह जहाँ पे हमने स्लाइड रखी होती है, जहाँ पे हमारी ऑब्जेक्टिव स्लाइड होती है, जिसको हमने देखना होता है। अब होना क्या है कि जैसे ही आपने कोई कह लें माइक्रोस्कोप के स्लाइड देखनी है, तो हम क्या करेंगे, स्लाइड को इस स्टेज के ऊपर फिक्स करेंगे, फिक्स करके इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे, ये रोशनी इधर पड़ना शुरू हो जाएगी। आपने क्या करना है, इसमें से एक लेंस को फोकस इधर करना है और आस्ते आस्ते उसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो फिक्स करते जाना है। और जहाँ पे मैग्नीफिकेशन फिक्स होगी और जब हम आई पीस से देखेंगे तो हमें यहाँ पे ये जो स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट होगा वो हमें वाज़ेह नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक था मैग्नीफिकेशन पावर, रेजोल्यूशन ऑफ आई और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।